हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया कि 4 स्टेटमेंट्स दिए गए ए से डी तक, जिनमें हम लोग को ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे दिया हुआ है, उसमें से करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है एंड उनमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है वो बताना है। तो स्टेटमेंट्स हमें क्या क्या दिए गए हैं यहाँ पे। ए में बोला है प्रोड्यूसेस फूड क्रॉप्स विच आर रिच इन लिपिड्स विटामिन एंड आयरन, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे। बी में है इट यूजेस बायो फर्टिलाइजर्स जो इंक्रीज करता है सॉइल फर्टिलिटी। सी में है कि जितना मोर यूज होगा केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स का, मतलब इसमें मोर यूज होता है किसका, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स का। और डी में लिखा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इज यूज टू रेज अनपोल्यूटेड क्रॉप्स थ्रू द यूज ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया। सो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, सो यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक तरह का बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है फार्मिंग का। एंड इसमें हम लोग बोल सकते हैं, इसका मेन डेफिनेशन हो सकता है कि इट यूजेस नेचुरल माइक्रोब्स फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड टू मेंटेन गुड क्वालिटी ऑफ सॉइल, जहाँ पे नेचुरल माइक्रोब्स का यूज होता है। एंड ये माइक्रोब्स क्या काम करते हैं, दे आर यूज्ड एज ईदर बायो कंट्रोल एजेंट्स, जिससे कि क्या होता है कि जितने भी हार्मफुल पेस्टिसाइड्स हैं, मतलब हार्मफुल पेस्ट्स हैं या फिर इंसेक्ट्स है, उनको हटा दिया जाता है। एंड जो यूजफुल है वो रिमेन में हो जाते हैं उसमें, क्योंकि वो प्लांट्स को कोई हार्म प्रोड्यूस नहीं करते, तो इसलिए उनको रहने दिया जाता है। एंड जो हार्मफुल है उनको रिमूव कर दिया जाता है। इट इज विद द हेल्प ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स। और फिर हम लोग बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल भी करते हैं, जिससे कि क्या होता है कि क्वालिटी ऑफ सॉइल जो है उसको हम लोग इंक्रीज करते हैं विद द हेल्प ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। एंड इसमें जितने भी सोर्सेज हैं माइक्रोब्स के, वो इधर बैक्टीरिया, फंजाई, साइनोबैक्टीरिया, यही सभी यूजुअली रहते हैं। सो अगर हम लोग स्टेटमेंट्स देखें तो पहला स्टेटमेंट में लिखा है इट प्रोड्यूसेस फूड क्रॉप्स विच आर रिच इन लिपिड्स, विटामिन, आयरन। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। क्यों गलत है? बिकॉज हमारा जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है वो क्या करता है, इट बेसिकली फोकसेस ऑन हेल्थ, हेल्थ पे फोकस करता है ऑफ ह्यूमंस इकोसिस्टम। और फिर क्या चीज पे फोकस करता है, टू रिड्यूस टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी रिड्यूस करने में ये फोकस करता है। एंड साथ ही साथ और चीज में जो ये फोकस करता है इज दैट टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल नेचुरली। मतलब सभी तरह से ये जो है एक तरह का नेचुरल प्रोसेस रहता है। तो जिस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक प्लांट्स है वो बहुत ज्यादा लिपिड्स में रिच रहेगा, विटामिन में रिच रहेगा, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है तो इसमें नेचुरल न्यूट्रिएंट्स ही मिलते हैं। तो इसीलिए हमारा पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा के बारे में बात करें तो उसमें लिखा है यूज करता है बायो फर्टिलाइजर्स जो सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाता है, ये सही है, अभी हम लोग पढ़े थे यहाँ। फिर सी में लिखा है कि देर इज मोर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, तो ये भी हमारा फॉल्स हो गया, बिकॉज केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को ही ये यूज नहीं करता है, जबकि इसके जगह बायो फर्टिलाइजर्स और बायो कंट्रोल एजेंट्स यूज करता है। सो सी स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया। और डी में लिखा है रेजिंग अनपोल्यूटेड क्रॉप्स थ्रू द यूज ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया, ये भी हम लोग अभी पढ़े थे। तो हमारा क्या इसका सीरीज हो गया, स्टेटमेंट ए फॉल्स है, बी ट्रू है, सी फॉल्स है एंड डी ट्रू है अगेन। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं यहाँ हमारा करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।